शेषनाग जी ने बांध बनाया, ठीक है, सुदर्शन चक्र पानी सुरक्षा रहा है, वो भी ठीक है, पर ये अगस्त मुनि यहां कैसे आ गए? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे तो सीता मैया और राम जी में थोड़ी बहस हो गई ब्राह्मण भोजन को लेकर के। सीता मैया बोली, आजकल तो ब्राह्मण ऐसे है ही नहीं जो बहुत बढ़िया तरीके से भोजन करें, थोड़ा बहुत खाते। राम जी बोले, देवी हम जानते हैं कई ब्राह्मणों को जो आपकी श्रद्धा की पूर्ति कर देंगे। सीता मैया बोली, तो बुला लो कल ब्राह्मण भोजन। राम जी ने कहा, देख लो कहीं पीछे पछता। बोले, ना 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 ना, तुम बुलाओ। तो राम जी अगस्त मुनि के ध्यान में पहुंच गए। बाबा कल हमारे यहाँ भोजन है। बाबा ने कहा, ठीक है महाराज, आ जाएंगे। ये अगस्त मुनि कौन है? ये वही अगस्त मुनि हैं जिन्होंने 3 श्वास में पूरे समुद्र का पानी पी लिया था। इनको ही भोजन पे बुला लिया। अगस्त मुनि आए, सीता मैया ने, राम जी ने प्रणाम किया, स्वागत सम्मान किया, रसोई के आगे आसन बिछा दिया और राम जी ने इशारा कर दिया, बाबा आज असली रूप दिखा देना अपना। अगस्त मुनि बोले, ठीक है महाराज, जो आज्ञा। सीता मैया इतना बड़ा थाल लेके आई, 50 कटोरियां, कई तरह की सब्जी, कई तरह के मीठे पकवान। अगस्त मुनि बोले, देवी भोजन करा रही हो तो ढंग से कराओ, ये छोटी छोटी कटोरियों से काम नहीं चलेगा, पतीला लिया पूरा। सीता मैया बोली, महाराज भोजन तो करो पहले, कम पड़ेगा तो ले आए। सीता मैया ने भोजन कराना प्रारंभ किया। सुबह से शाम हो गई पर अगस्त मुनि का भोजन रुकने का नाम नहीं ले रहा, चला ही जा रहा है। अब तो सीता मैया थक गई बेचारी। गणेश जी का आह्वान किया, बेचारे गणेश जी आ गए। गणेश जी पूरी बेल रहे। सीता मैया पूरी शिक्षक के उतारो भग भग के देख के आ रही। 5 दिन हो गए, रात दिन कंटिन्यू भोजन चल रहा है। अब तो सीता मैया गणेश जी भी आ गए, रिद्धि सिद्धियों को बुला लिया। रिद्धि सिद्धि आकर के सब्जी झोंक रही है बेचारी। धीरे धीरे करके 15 दिन तक भोजन चले। राम जी सीता मैया के पास आए, बोले, कहो देवी भोजन बढ़िया चल रहे? सीता मैया बोली, चुप रहो, हमारी श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दी तुमने। हमारी इतनी श्रद्धा थी ब्राह्मण भोजन कराएंगे, अब नहीं दोबारा निकलेगी कि भोजन कराएंगे। राम जी बोले, देख लो देवी। सीता मैया ने दिमाग सोचने लगी कि क्या किया जाए कि जो भोजन रुके। सीता मैया हाथ जोड़ के गई बाबा के पास। बोले, बाबा अब बुरा ना माने तो एक बात कहो। बोले, मैंने सुना है कि जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए, कि पानी पीने से थोड़ा पेट भरेगा। अगस्त मुनि बोले, देवी बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर अभी आधा हुआ नहीं, जब हो जाए जब बता देंगे। सीता मैया तो परेशान, 15 दिन में आधा नहीं हुआ, ये तो 2-4 साल चलेगा इसका मतलब। तो राम जी ने इशारा कर दिया कि बाबा बस करो, श्रद्धा पूरी होने वाली है। तो 17 दिन तक प्रमाण है भागवत जी में, 17 दिन तक भोजन चले। 17 दिन बाद जब अगस्त मुनि ने भोजन पूरा किया तो कहा, लाओ देवी अब जल पिलाओ। तो सीता मैया हाथ जोड़ करके बोली, बाबा जब आपने भोजन 17 दिन किए हैं तो जल तो आप 2-4 महीने तक पियोगे, और इतनी अयोध्या में व्यवस्था नहीं है जल की, नदियां सूख जाएंगी, तो देवी हम प्यासे रहेंगे क्या? तो राम जी कहते, नहीं महाराज, जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार लूंगा, मुझसे नाराज होकर के इंद्र मूसलाधार वर्षा करेगा, आप वहां आकर के उस वर्षा के जल का पान करना। अगस्त मुनि बोले, ठीक है महाराज, हमने तो आंख बंद करेंगे और द्वापर युग आ जाएगा। तो ये वही अगस्त मुनि